धंधारी गांव में खून पसीना एक करके हमारे कुछ भाई बंधु यहाँ पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मत है इस बार। आपके बाल बड़े लाल लाल शानदार लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद हुसैन। मोहम्मद आबिर हुसैन जी, आप ये बताइए कि अगर आपको महागठबंधन और एनडीए में चुनना किसी को पड़ा तो आप किसको चुनेंगे इस बार? तो वो अभी बता नहीं सकेंगे हम। नहीं, आप समझ रहे हैं, आप चेहरे को लेकर बोलना चाह रहे हो कि चेहरा हमारे पास जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बता पाएंगे। लेकिन महागठबंधन तय है कि एक तरफ है और एक तरफ है एनडीए यानी कि भाजपा की सरकार और जेडीयू की सरकार। तो आप किसको चुनना चाहेंगे? तो भाजपा पे भाजपा को चुनेंगे? आप बताइए, बड़ा रंगीन छाता है आपका, क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल अंसारी। मोहम्मद इकबाल अंसारी जी, आप बताइए किसको चुनना चाहेंगे? हम लोग तो स्टार्टिंग से चुन रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार सर जी को। नीतीश जी को? जी जी। नीतीश जी के सारे कार्यक्रम से आप बहुत खुश हैं? हाँ, काम कर्म सही है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, काम ठीक चल रहा है उनका। मतलब बदलाव नहीं चाहती है यहाँ की जनता फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, हमारे और भाई बंधु है। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज सिंह जी, किसको सरकार में चुनिएगा? वोट किसको हम तो डालिएगा? बीजेपी को डालते हैं। बीजेपी को वोट डालते हैं भाई, खुल्लम खुल्ला बोलना है इनका। चलिए, तो भाई धंधारी की जनता का कहना है कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है फिलहाल, और हमारा मन बदलने का भी बिल्कुल मन नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम पहुंच गए धंधारी गांव के ठीक बीच में, और बीच में यहाँ पर चौपाल के पास हमें कुछ और लोग मिले हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मत है इस बार। तो ये बताइए, अगर आपके पास महागठबंधन और आरजेडी माफ़ करें बीजेपी या एनडीए के सरकार का एक ऑप्शन हो तो आप किसको चुनिएगा? महागठबंधन को। महागठबंधन को? किन कारणों से? की कारण से मतलब ये अच्छा काम करेगा महागठबंधन से, मतलब सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए जी इस चलते। जी, इस सरकार से उब गए हैं? हम नीतीश सरकार से उब गए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। महागठबंधन में कई सारी पार्टियां हैं। महागठबंधन में मतलब जदयू हो गया, ये मेरी बात सुन लीजिए, महागठबंधन बहुत सारी पार्टियां हैं, जिनमें से किस पार्टी से आप चाहेंगे चेहरा सामने आए? कांग्रेस से आए, आरजेडी से आए, या आरएलएसपी से आए? आरजेडी से। आरजेडी से आना चाहिए। आरजेडी से आना चाहिए। आरजेडी से किसका चेहरा देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र से? जिसका मतलब जो उस काबिल हो, मतलब सत्ता बढ़िया चला सके, उसका चेहरा वो तय होने के बाद आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसको चुनेंगे? हम तो बबलू विश्वकर्मा को चुनेंगे। ये कौन है? ये लोजपा सेकुलर पार्टी। लोजपा से हैं जी ठीक ठीक ठीक। तो इनसे इनका कहना ये है कि बबलू विश्वकर्मा को चुनेंगे। जी। आप किसको चुनेंगे? हम किसी को नहीं बता सकते क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप यहाँ के स्थानीय नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए, आप किसको चुनेंगे? हम तो यहाँ रहते ना सर, लेकिन आरजेडी। आरजेडी को चुनेंगे? आरजेडी में क्या अच्छा ही लगता है आपको? आरजेडी पहले अच्छा ही किया कुछ, उसके बाद यानी आप परिवर्तन देखना चाहते हैं? जी हाँ। इस सरकार से तंग आ गए हैं? हाँ, नीतीश से तो भी तंग है ये लोग। चलिए, भाई कहना यही है कि सरकार से तंग आ गए यहाँ, और हमारे कुछ भाई लोग हैं, युवा साथी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भाई? क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत कुमार नाम है। हेमंत कुमार। हेमंत बाबू, ये बताइए कि आप किसको चुनना चाहेंगे? ये तो हमें अभी मालूम नहीं है। आपने अभी डिसाइड नहीं किया है? कितने साल के आप हो गए? मेरा 20। 20 साल के हो गए महाराज, डिसाइड कीजिए। आईडी नहीं बना अभी? नहीं। अच्छा, आईडी नहीं बना तो बात ये लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं धंधारी गांव में और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे लोगों का क्या मत है। तो धंधारी गांव के बाद हम पहुंचे हैं फुलमा गांव में। ये वो गांव है जहां पर अनिल सिंह जो विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में, उनका ये गांव है। यहाँ पर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस सरकार से, अनिल सिंह जी के कार्यकाल से, उनके काम से खुश हैं या फिर वो सरकार बदलना चाहते हैं। बताइए बताइए। वो तो अब इलेक्शन का माहौल से होगा, जो भी होगा वो इलेक्शन। आप इनके काम से खुश हैं? हमें ना इलेक्शन का माहौल से जी, आप बोलेंगे। संतुष्ट हैं। काम तो हो ही रहा है। हाँ। हाँ, काम तो वो अपना काम तो हो ही रहा है। काम तो देखिए, रोड अभी बन ही रहा है, उन्हीं का देन है। रोड पे कार्यक्रम जारी है। आप बोलना चाहेंगे कुछ? आइए, और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कुछ। नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। आप लोग विधायक महोदय के गांव के हैं, गाँव के तो हैं। तो आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं जी। इस सरकार से आप लोग एकदम खुश हैं? खुश हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग और भी आगे हैं। ठीक है, आप लोग ये बता सकती हैं कि किसने काम किया है? अच्छा, वो लोग क्या बताएगा? हमने बता रहे हैं कि क्या काम किए नहीं किए वो हम खुद समझ रहे हैं, और उतना हम प्रतिबंध में किसी को नहीं रहे। साफ बात हाँ। है।
हमको जो मतदान है जिसका इच्छा उसको हम दे देंगे। ठीक है, मतलब मतदान को गुप्त दान की तरह आप दान करना चाहते हैं, अपने मन के अंदर रखना है कि किसको देना है। खरीदा हुआ नहीं है, कोई हमको हर दाता नहीं दिया है, कोई आज तक वहीं जो एगो कार्ड नहीं, एगो चापा कल नहीं, एगो पानी नहीं, क्या वो सब देगा। अभी तो वोट के लिए हजारों आएगा हैं। अभी हम मंदिर के लिए जो है सो सोच रहे हैं, साला 2 साल हो गया अभी तक मंदिर मेरा नाली में डूबा हुआ है। हमारा माता भगवती हमारा नाली में डूबा हुआ, उसका कोई जो है से खोज नहीं। अब हम ये सोचो किसी को वोट देने वाला नहीं है हमें, काहे कि खाना के तो मिलवन कर, बोरा राजा है तुम, भूखल मर रहे हैं। हाँ, किसी को अब खाना के नहीं हमको है, कोई बात नहीं है। मेरा वोट किसी को नहीं देना है, कोई मेरा विधायक नहीं है अपना। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा ये ले है, गरीब लोग पर कोई ध्यान नहीं है। नमस्कार सर, मैं जीविका से बोल रहे हैं, सीएम दीदी हैं। हम चाहते हैं कि हर महिला को कम से कम कुछ खाने के लिए तो व्यवस्था होना चाहिए। इतना लॉकडाउन चल रहा है, गरीब का क्या मने कि अभी जरूरत, पहले तो पेट भरने का जरूरत है, पर मोदी सरकार क्या दे रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, मोदी सरकार दे रहे हैं क्या? कुछ तो आदमी को सुविधा तो देना चाहिए ना। 500 रुपए खाता, किसी को कुछ नहीं भेजा है, ये नहीं हुआ। हाँ, अब तो दौड़े हुए करेगा, अब सब दौड़ेगा। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, हैं? तो एक नीतू सिंह जो है वो खड़ी थी अभी, जिला परिषद आपकी थी, चेयरमैन थी, नाम सुना है आपने? आदित्य सिंह की जो पुत्र वधू रही। तो ये विधानसभा क्या चीज कहते हैं, हिस्सा विधानसभा। हाँ, हिस्सा से, और जिला परिषद रही हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है मनरेगा को लेकर और बहुत सारी चीज़ें। तो क्या आप चाहती हैं कि आपके बीच से एक महिला प्रत्याशी जाए और वही प्रतिनिधित्व करे? वो तो अब समय बताएगा सर, हम विशेष कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो समय आने के बाद ही बताएगा। अब क्या कहें? 2 महीना 3 महीना कितना बाकी, उतने दिन के बाद बता सकते हैं, अभी कोई चीज़ नहीं बता सकते। चलिए, तो भाई ये एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर किसको। एक हमारे साथ एक और हैं, आपसे जानते हैं, किसको चुनना चाहेंगे इस बार आप? हम तो आप ही को चुन लेते, बढ़िया रहता। हाँ, तो सोचो आपके एक जवाब। 2 है आपके पास ऑप्शन, एक है महागठबंधन, एक है एनडीए सरकार। अभी के डेट में कुछ माहौल नहीं कर सकता, इलेक्शन से 5 दिन पहले हम लोग अपना संगठन कर लेते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, इलेक्शन जैसे नज़दीक आएगा उस समय ये निश्चय कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे कि किसको वोट जाना चाहिए। अब हम पहुंचे हैं पचगामा पंचायत में, जहां पर कुछ लोग हैं, एक चौपाल जैसा लगा हुआ है। तो हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? मेरा पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी, आप ये बताइए, पप्पू सिंह तो एक और लीडर भी हैं। इधर तो पप्पू सिंह लीडर नहीं है। अच्छा, है ना। चलिए, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि महागठबंधन और एनडीए में आप किसको चुनना चाहेंगे? हमारे कह रहे मोदी जी के देंगे वोट। मोदी से खुश हैं? मोदी को छोड़ के आप जाएंगे कहाँ? हाँ, बदलाव नहीं चाहिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ, काम से खुश हैं? हम से खुश है, हर चीज़ से खुश है, खाली काम ही से नहीं, हर चीज़ से खुश है। तो यानी हर चीज़ में मोदी, बस घर घर मोदी, हर जगह मोदी। आप बताइए। वही मोदी जी। मोदी जी, क्या बात है। लेकिन नीतीश बाबू के काम से खुश हैं कि नहीं? हाँ, नीतीश बाबू काम से खुश है। नीतीश बाबू हर एक सबको दिया, उन्हीं का थ्रू दिए ना भाई। बिजली, सड़क के अलावे और शिक्षा में थोड़ा बहुत, इसके अलावे रोजगार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? नीतीश जी कितना काम किए इसमें? रोजगार के मामले में तो वैसा कुछ नहीं, सब स्टूडेंट कर रहा है, कहता तो है मिला किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों को शून्य की तरफ ताकने के मजबूर कर रहा है। तो आपका क्या कहना है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला चुनाव में इस बार? हाँ जी। तो आप मानते हैं कि आपकी सरकार घिरने वाली है? नहीं जी, नहीं गिरेगी, रोजगार पे नहीं घिरेगी? नहीं गिरेगी। क्या बात है, एकदम अटल हैं। आप बताएंगे, आप वैसे तो आप काफ़ी युवा लग रहे हैं, वोटर आईडी बन गया आपका? नहीं बना है। नहीं। तो अगर बनेगा तो किसको वोट डालेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को डालेंगे। भाई पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पब्लिक ओपिनियन के दौरान हमें पता चला कि बढ़ोरी गांव में विधायक अनिल सिंह जी का आगमन होने वाला है और किसी शिलान्यास के सिलसिले में होने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ के एक ग्रामीण हैं और इनसे बात करेंगे। विधायक जी किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ आ रहे हैं सामुदायिक विकास भवन का शिलान्यास करने के लिए। सामुदायिक विकास भवन का शिलान्यास करने? जी हाँ सर, जी। ये उनको हम लोग आमंत्रित किए थे, आप उसी उद्देश्य में आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जागो मांझी। जागू मांझी। जी हाँ सर। जी, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईंट लगी है और पूजा की थाल भी है, मतलब सारी तैयारियाँ हो चुकी है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ थे, उन्होंने अभी दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर लोग काफ़ी इकट्ठे हुए हैं और विधायक जी बस चंद ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं। आइए हम चलते हैं उस जगह पर फिर से जहाँ पर विधायक जी आने वाले हैं। जी हाँ,
बड़ोरी गांव में उपस्थित है पंचगामा ग्राम पंचायत के मुखिया जी से जानेंगे कि क्या है इस बार जो शिलान्यास का जो यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप और क्या उम्मीदें हैं इस बार विधायक जी से? माननीय विधायक जी का आज कार्यक्रम महादलित टोला में सामुदायिक भवन का है, शिलान्यास हो रहा है। यहाँ इन लोग को बाराती ठहरने में बहुत दिक्कत हो रहा था, उसी चलते विधायक जी यहाँ दिए हैं अपना कोष से कि उससे हो जाएगा तो सबका बराती ठहरने के लिए किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो बात हुआ, विधायक जी यहाँ बहुत अच्छे से हैं, कोई कहीं किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए महागठबंधन से कौन आते हैं। मतलब इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? इस बार विधायक जी को फिर से दोबारा मौका देना है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ उनके टक्कर में कोई है ये नहीं है, कोई नहीं है। बिल्कुल साफ जनादेश है कि उनके टक्कर में कोई नहीं है। बाकी विधायक जी आते हैं तो आगे और हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे विधायक महोदय जी उपस्थित है, उन्होंने अपना आगमन यहाँ पर दर्ज किया है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नारियल फोड़कर शुभ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, शिलान्यास का कार्यक्रम। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सर मैं जानना चाहूँगा कि ये शिलान्यास के बाद क्या तैयारियाँ हैं इधर विकास को लेकर? धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आपने यहाँ तक कवरेज के लिए आया। और ये जो शिलान्यास हुआ है नारियल तोड़कर, ये सामुदायिक दलित सामुदायिक केंद्र का निर्माण होने जा रहा है। और आपने देखा अभी कि मैंने अपने बुजुर्ग एक अभिभावक तुल्य जो सामने है, इन्होंने ही इस भवन की मांग रखी थी, जो मांग आज पूरा हुआ। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, अब काम प्रारंभ होना है। और उस प्रारंभ में जिन्होंने इस योजना की मांग रखी थी, मैंने उन्हीं के हाथों नारियल तुड़वाकर मैं अपनी उपस्थिति में इस कार्यों का शुभारंभ किया है। और ऐसा सिर्फ एक नहीं, मैं अपने क्षेत्रों में जहाँ भी ऐसी हमारी बस्तियाँ हैं, जहाँ पे हमारे गरीब परिवार के लोगों को बाराती ठहराने के लिए लोग जब इनके संबंधी आते हैं, उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था, तो ऐसी चीज़ों पे मैंने जब बाराती के समय में घूमने के क्रम में देखा कि कई जगह पे स्कूल बने थे, उसमें 8-10 कमरे थे, बाराती सिर्फ 2 कमरे में थी। लेकिन उसी बस्ती में अगर दलितों की बाराती ठहरी थी तो वो टेंट लगा करके खेत और खलिहान में था। और उसमें बारिश हुई तो काफ़ी उन लोगों को असुविधा हुई थी। तो मैंने एक बार एक गांव में भ्रमण के दौरान देखा, तो मैंने देखा कि वहाँ भी लाइट जल रहा है। पूछा, बोला दलित टोला में वहाँ भी बाराती है। ने बोला बारिश हुई है तो उनकी बाराती, वहाँ भवन है क्या? तो बोला भवन तो नहीं है, बाहर टेंट लगाए थे, वो भी हवा का झोंका उठा के ले गया। तो अब उसी में लोग किसी तरह से कर रहे हैं। उसी समय मैंने मन में सोचा था कि जहाँ भी ऐसी बस्तियाँ हैं, वहाँ मैं उन लोगों की बेटियों की शादी के लिए, घर आए सगे संबंधियों के लिए एक बैठने का स्थान, और ज़रूरत पड़े तो उस भवन का इस्तेमाल पढ़ाई के क्रम में जो वहाँ के शिक्षित युवक हो उस भवन का इस्तेमाल करें और साक्षर बने मेरे लोग। मैंने इस उद्देश्य से अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैक्सिमम काम इस बार हमको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में भी करीब 28-30 सामुदायिक भवन मैंने दलित बस्तियों में दिया है। एक एक कर सभी जगह इसका शुभारंभ हो रहा है। कहीं काम प्रारंभ है और कहीं अभी प्रारंभ करने वाले हम लोग, और उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम है। और मैं यह भवन, यही ग्रामीण इस भवन का निर्माण भी कराएंगे ताकि गुणवत्ता युक्त निर्माण हो, क्योंकि यह भवन इनके लिए है, इन्हीं का है, इसलिए मैंने इन्हीं लोगों के ऊपर सौंपा हूँ। और मैं आज आकर भाई लोगों का और अपने क्षेत्रवासियों का हौसला अफजाई करने यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराया हूँ। वरना यह काम तो हमारे जागो जी, गणेश जी जैसे लोग और ऐसे तमाम जो आप देख रहे हैं ग्रामीण लोग, ये लोग भी कर सकते थे। और आज एक साथ अभी यहाँ किया है। अभी हमारा माने बीघा दलित बस्ती है, वहाँ भी करना है। अभी उसके बाद एक शेरपुर है, वहाँ भी करना है। शाहपुर है, वहाँ करना है। गोपालपुर दलित टोला है, वहाँ करना है। और दलित टोला के साथ साथ गोपालपुर एक बस्ती है,
वहाँ भी करना है। अच्छे कार्यक्रमों का शुभारंभ है। क्या बात है सर, आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और गरीबों का दुख हरना एक सबसे बड़ा उपकार कहा जाता है और पुण्य कहा जाता है। सर एक और प्रश्न मेरा आपसे होगा कि चुनाव नज़दीक है, सर पर है, काफ़ी तैयारियां हर तरफ से हो रही हैं, तो इस बार आपकी तैयारी क्या है, एनडीए की तैयारी क्या है? देखिए, एनडीए की तैयारी अपने स्तर से हमने जो 15 साल में, और सौभाग्य मेरा है कि एनडीए की शासन जब से प्रारंभ हुई बिहार में, उस समय से लगातार मैं भी एमएलए हूँ इस निर्वाचन क्षेत्र का। और एनडीए के शासनकाल में हमने गांव-गांव तक, अभी जिस सड़क से मैं भी आया, आप भी आए होंगे, आज इस क्षेत्रों में करीब 150-200 गांव ऐसे थे जो 90 से 2005 नवंबर तक कहीं बिजली नहीं थी। इन बस्तियों में सड़क नहीं था, किसी पंचायत में +2 विद्यालय नहीं थे। आज स्वास्थ्य केंद्रों में जहाँ डॉक्टर नहीं बैठते थे, वहाँ आज वैक्सीन मिलता है, सियार और कुत्ता काटता है, जिसका सबसे कॉस्टली वैक्सीन होता है, वो मिल रहा है। और कृषि कार्य के लिए भी जिस आहर पर चल के हम आए, इस आहर की भी खुदाई कराए। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी तैयारी, हम एनडीए सरकार के नाते, सरकार अपना काम की है, जनमानस के लिए काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है। और हमारी तैयारी, जहाँ तक आपने पूछा, मेरी तैयारी मैं नहीं करता, मेरी तैयारी इस हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र की जनता करती है। और मैं निरंतर 5 साल जो टेन्योर होता है उसमें सेवा करता हूँ। और अपनी सेवा अगर तीनों टेन्योर को माने तो हमने 15 साल दिया है। और फिर से एक बार जनता को, उनको अपने आप के कसौटी पे मुझे कसने का एक अवसर आया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर मैंने ईमानदारी से सेवा की होगी तो फिर मेरी तैयारी यह जनता करेगी और फिर जीत का, विजय श्री का माला यही जनता पहनाएगी और मैं फिर से जीत कर जाऊंगा। तो अपने क्षेत्र की जो समस्याएं कुछ बची है, उन समस्याओं के समाधान के लिए फिर से एक बार बिहार में जाकर और पटना में जाकर इनके समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा। और मैं आज फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि मैं 3 चुनाव जीता, तीनों चुनाव में मुझे चुनाव के क्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वह एनर्जी होता है मेरा जो किया हुआ कर्म और काम है। और उससे ज़्यादा जो जनता का दिया हुआ आशीर्वाद के रूप में यह समर्थन, जहाँ देख रहे हैं बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, इनके चेहरे की जब खुशी झलकती है, उसी समय मैं काउंटिंग से पहले रिजल्ट लेकर रिजल्ट के प्रति आशान्वित रहता हूँ कि मैंने सेवा किया हूँ और उसका इनाम मुझे आ गया है वक्त लोगों को देने का। और मुझे उस इनाम के आधार पे मुझे फिर से अपने आप को, जब मैं विजय श्री का आशीर्वाद इन लोगों से मिलेगा, तो फिर से इस क्षेत्र का सेवा करने का, और उस प्रक्रिया को मैं निरंतर 15 वर्षों से आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास आने में, अभी भी आज कार्यक्रम मेरा 12 बजे का था, लेकिन आवास पर भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कभी आप आए। मैं सुबह जब उठता हूँ तो कम से कम 500 से 1000 लोगों की संख्या, अभी इस क्रम में भी, जबकि इस समय में जो जनप्रतिनिधि जनता को धोखा देते हैं, जनता उनको इन दिनों में धोखा देती है। और ऐसे समय में जनता उनके साथ नहीं होती, जनता को ढूंढना पड़ता है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा सेवक हूँ कि मैं निरंतर सेवा दिया हूँ। आज भी जनता अपनी समस्या को लेकर आवास पे हो या चलते हुए गांव के गली में हो, अपनी समस्या बताते हैं और मैं उसका समाधान का प्रयत्न करता हूँ। उसी की परिणति है कि आज इन दलित बस्तियों में, एक नहीं, मैंने पहले ही बताया कई, और आज सिर्फ 5-5 बस्तियों में, पहले भी मैंने किया है और यह निरंतर मेरा चलता रहता है, 5 साल चलता है। जब असेंबली होता है सिर्फ तभी पटना होता, अदरवाइज जनता की सेवा में मैं क्षेत्र में, और जो पटना का काम कुछ कलेक्ट होता है यहाँ से, तब मैं पटना जाता हूँ उन कार्यों के लेकर, उसका समाधान करके फिर लोगों के बीच आ जाता हूँ, क्योंकि सेवा तो इन्हीं की करनी है मुझे। और इन लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र की जनता का। और 15 साल में मैंने निरंतर, कभी ऐसा नहीं लगा कि कब चुनाव आया, कब चुनाव चला गया। मेरे संज्ञान में कभी इन बातों पे कभी हमने चिंतन किया ही नहीं, क्योंकि यह सारी चिंताएं मैंने अपने क्षेत्र की जनता पे छोड़ दी है। मैं सिर्फ आज किया हूँ तो इस क्षेत्र की सेवा, और मैं सेवा के बदौलत आज भी और कल भी, और जो पीछे बीत गया कल, वो भी मैं निरंतरता से काम किया है। इसलिए आज भी मुझे लगता है इन लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद जब मेरे साथ है, तो यह 20 से 25 का टेन्योर भी मैं और जो किया हूँ
जो कमी रह गई है उसमें और चिंतन करते हुए कि और बेहतर कैसे कर सकते प्रयास करूंगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साफ तौर पे कहना है कि काम बोलता है। जी हाँ, जो भी काम इन्होंने किया है उसकी बदौलत ये वोट नहीं मांगते बल्कि इनका काम ही वोट मांगेगा और निरंतर अपने काम को सुचारू रूप से इन्होंने पहुंचाया है जनता के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इधर की जनता का क्या मन है।